प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 13 और श्लोक 8 8 से शुरू करते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसका मतलब है कि इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। व्याख्या इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। लोक परलोक के शब्दादि समस्त विषयों में इंद्रियों का खिंचाव न होना ही इंद्रियों के विषयों में राग रहित होना है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी तथा शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक को विषयों में राग आसक्ति प्रियता नहीं होनी चाहिए। उपाय क्या है? ये 3 उपाय हैं। विषयों में राग होने से ही विषयों की महत्ता दिखती है, संसार में आकर्षण होता है और इसी से सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयों में ही राग रहेगा तो तत्व बोध कैसे होगा? परमात्मा तत्व में हमारी स्थिति कैसे होगी? अगर राग का त्याग कर दें तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। ऐसा विचार करने से विषयों से वैराग्य पैदा हो जाते हैं। दूसरा, बड़े बड़े धनी शूरवीर राजा महाराजा हुए और उन्होंने बहुत से भोगों को भोगा, पर अंत में उनका क्या रहा? कुछ नहीं रहा। उनके शरीर कमजोर हो गए और अंत में सब चले गए। इस प्रकार विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। तीसरा, जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग सामग्री नहीं है, जो संसार से विरक्त है, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे हैं और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता विशेषता आई? कुछ नहीं। प्रत्युत भोग भोगने वाले तो शोक चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसा विचार करने से भी वैराग्य होता है। अहंकार एवच प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूं, इस प्रकार की एक वृत्ति होती है। यह वृत्ति ही शरीर के साथ मिलकर मैं शरीर हूं, इस प्रकार एक देशीयता अर्थात अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसी के कारण शरीर नाम क्रिया पदार्थ भाव ज्ञान त्याग देश काल आदि के साथ अपना संबंध मानकर जीव ऊंच नीच योनियों में जन्मता मरता रहता है। गीता। यह अहंकार साधन में प्राय बहुत दूर तक रहता है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी स्वयं की मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में इसका भान होता रहता है। भगवान द्वारा ज्ञान के साधनों में इस पद का प्रयोग किए जाने का तात्पर्य शरीर आदि में माने हुए अहंकार का सर्वथा अभाव करने में है, क्योंकि जड़ चेतन का यथार्थ बोध होने पर इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्य मात्र अहंकार रहित हो सकता है। इसीलिए भगवान यहाँ अहंकार पद से अहंकार का त्याग करने की बात कहते हैं। अभिमान और अहंकार का प्रयोग एक साथ होने पर उनसे अलग अलग भावों का बोध होता है। सांसारिक चीजों के संबंध से अभिमान पैदा होता है। ऐसे ही त्याग वैराग्य विज्ञा आदि को लेकर अपने में विशेषता देखने से भी अभिमान पैदा होता है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से अहंकार पैदा होता है। यह अहंकार पद से अभिमान और अहंकार दोनों के साथ अभाव का अर्थ लेना चाहिए। मनुष्य को नींद से जगने पर सबसे पहले अहम अर्थात मैं हूं इस वृत्ति का ज्ञान होता है। फिर मैं अमुक शरीर नाम जाति वर्ण आश्रम आदि का हूं, ऐसा अभिमान होता है।
यह एक क्रम है। इसी प्रकार पारमार्थिक मार्ग में भी अहंकार के नाश का एक क्रम है। सबसे पहले स्थूल शरीर से संबंधित धन आदि पदार्थों का अभिमान मिटता है। फिर कर्मेंद्रियों के संबंध से रहने वाले कृतत्वाभिमान का नाश होता है। उसके बाद बुद्धि की प्रधानता से रहने वाला ज्ञातापन का अहंकार मिटता है। अंत में अहम वृत्ति की प्रधानता से जो साक्षीपन का अहंकार है वह भी मिट जाता है। तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंदन स्वरूप स्वतः रह जाता है। अब यही समाप्त करता हूँ, फिर कल इसी श्लोक के बीच में से शुरू करेंगे। नमस्ते।